नमस्कार। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के क्रम फिटर में मैं आज आपको टैपर के बारे में जानकारी दूंगा। मैं विजय कुमार द्विवेदी, गवर्नमेंट ITI रसूलाबाद कानपुर देहात से आपको बताऊंगा। आज के विषय क्रम में हम देखेंगे टैपर के परिचय के बारे में, टैपर के लाभ, टैपर के संकेत करने के तरीके, टैपर का क्लासिफिकेशन और टैपर के प्रकार, किन किन प्रकार से इन्हें वर्गीकृत किया जाता है, इन्हें संकेत करने के तरीके क्या हैं, टैपर देने से लाभ क्या है और टैपर का खास पर 3 मुख्य विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। छोटी सी शुरुआत करेंगे और हम आपको जानेंगे टैपर क्या होता है। टैपर क्या होता है? किसी भी जॉब के दोनों सिरों के व्यासों या मोटाइयों की अक्ष रेखा से समरूपता में घटाव। किसी जॉब, ये एक जॉब है, इसकी अक्ष रेखा सेंटर लाइन को बोलते हैं। अक्ष रेखा दोनों सिरों, ये दोनों सिरे हैं, लार्ज एंड एंड स्मॉल एंड, इन दोनों सिरों में जो अंतर है वो इस अक्ष रेखा के समरूप में एक साथ चलते हुए जो इसका मोटाइयों में जो घटाव या बढ़ाव है, अगर लार्ज एंड से देखेंगे तो घटाव और स्मॉल एंड देखेंगे तो बढ़ाव, ये जो किसी जॉब के दोनों सिरों के व्यासों या मोटाइयों, जब मैंने कहा मोटाइयों तो इसका मतलब है कोई फ्लैट सरफेस भी हो सकते हैं जहां पर भी टैपरनेस दी जाती है, एंगल दिया जाता है। ये हमारा गोल जॉब है जो बड़ा डायमेंशन है, ये छोटा डायमेंशन है। इसके बीच में जो अंतर है, एक रूप में बढ़ते हुए या घटते हुए, इसी अंतर को हम बोलते हैं टैपर। इसका नापने का तरीका क्या है कि ये अक्ष रेखा से ये दूरी आधी डायमेंशन यानी कि रेडियस ऑफ दिस, और इसी अक्ष रेखा से इस आधी डायमेंशन हाफ डायमेंशन के बीच में, इन दोनों बीच में जो अंतर होता है उन अंतर को लेना है कि ये कितनी लंबाई में इतना अंतर प्राप्त हुआ। एक निश्चित लंबाई में इतना अंतर प्राप्त होता है, इसी को बोलते हैं टैपर। इसके लाभ क्या है? मशीन के पार्ट्स आसानी से सेट किया सकते हैं, मतलब जिन पार्टों में टैपर दिया रहता है उन पार्ट्सों को अलाइन करने में दिक्कत नहीं आती है। ये बहुत क्विकली इनकी सेटिंग आराम से हो जाती है कि पहले छोटा एंड जाएगा और बड़ा एंड जाते जाते वो पूरा मशीन सेट हो जाएगा। अगर बहुत एग्जैक्ट पैरेलल सेटिंग है तो उस जाने में उसको अलाइन करके पुश करने में दिक्कत आती है। यहाँ पर छोटा एंड जा रहा है पहले और छोटा एंड आसानी से पार्ट्स के अंदर प्रवेश कर जाता है, और एंड जब फिर मैच कर जाते हैं तो मैच करने से वो आसानी से पार्ट्स की सेटिंग में आती है। टैपर के पार्ट्स स्वयं लॉक हो जाते हैं। स्वयं लॉक होने का मतलब है कि जब उनको एंगेज करना पड़ता है तो उसमें कोई अलग से लॉकिंग माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिट किया, फिर उसमें कोई पिन लगाया, कोई सर्किट लगाई या कोई नट बोल्ट कसा, ऐसा कुछ कसने की जरूरत नहीं पड़ती है जब पार्टों में टैपर दिया रहता है। ये पार्ट्स अपने आप सेंटर लाइन फिट होते हैं। यदि किसी ड्रिल को, रिमर को या किसी अन्य चीजों को सेंटर लाइन में अलाइन करना है तो जस्ट इंसर्ट और ये आपको जाकर के सेंटर लाइन में ही जाकर के रखेगा, यानी कि इनका सेंटर लाइन मैच करता है सॉकेट का और स्पिंडल का। पार्ट्स को आसानी से अलग भी किया सकता है। जब सेटिंग आसानी से हो रही है और स्वयं लॉक भी हो रहे हैं, सेंटर लाइन में बैठ रहे हैं, तो इनको अलग करना भी उसी प्रकार आसान होता है जैसे इनको फिट किया है। और थोड़ा समझते हैं। ये मान लीजिए 2 पार्ट हैं, जो एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को प्लग बोलते हैं और फीमेल पार्ट को सॉकेट बोलते हैं। प्लग सॉकेट के अंदर जाता है, ये इसका बाहरी सरफेस टैपर है
इसका अंदरूनी सरफेस टैपर है। ये पार्ट जब जाता है तो ये छोटा सिरा जब इसके अंदर जाएगा तो आसानी से जाएगा, और जाते जाते एंड में आकर के ये बड़ा एंड इस बड़े एंड में मैच करेगा। दोनों सरफेस इसके टैपर है, फिनिश्ड है। इसके दोनों सरफेस अंदरूनी टैपर है और फिनिश्ड है। इसका बाहरी इसका और इसका अंदरूनी दोनों मैच करेंगे और एक मजबूत ग्रिप ये बना देते हैं। यही टैपर की पहचान है। टूल्स में देखते हैं। सबसे पहला टूल हमारा टैपर शैंक ड्रिल। टैपर शैंक ड्रिल हमारी, इसका जो शैंक है ये टैपर दिया हुआ है। आपने पढ़ा था पहले किस्सों में कि पैरेलल शैंक और टैपर शैंक। तो उस पैरेलल ट्रैंक में दोनों उसके सिरे पैरेलल होते हैं। यहाँ पर ये टैपर है, इसको फिट करना आसान होता है। इसमें आगे एक टैंक दिया हुआ है, जीप यानी टोंग यानी कि जीप, और उसी को टैंक नाम दे दिया गया है। ये इस स्लीव में फिट होता है। ये स्लीव अंदरूनी तौर पे इसका टैपर करते हुए पूरे क्षेत्र में इसको होल किया हुआ है, और इसको बाहरी सिरे में भी टैपर करते हुए फिनिश किया हुआ है। यानी कि ये स्लीव है और ये हमारा प्लग है। ये प्लग इस स्लीव के अंदर प्रवेश करेगा। ये टैंक इसके स्लॉट में हाफ वे बाहर आ जाता है, हाफ वे खाली रह जाता है, क्योंकि हाफ वे में फिर हम इसको निकालने के लिए एक ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। एक छोटे ड्रिफ्ट और हैमर के द्वारा जब यहाँ से पुश आउट करते हैं तो ये हमारा ड्रिल बाहर आ जाता है। अब ये स्लीव हमारी मशीन के स्पिंडल में फिट हो जाती है। यदि ये छोटी है तो इसके ऊपर एक बड़ा स्लीव और ऐड कर देते हैं। यदि वो भी छोटा है तो उसके ऊपर और एक बड़ा ऐड कर देते हैं। ये क्रम में हमें मिलती हैं 7 स्लीव आती हैं मोड्स के हिसाब से, बाकी अन्य आती हैं जो एक के अंदर एक स्टार आती हैं। ये इनका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जब इसको मैच करना है, छोटा हो बड़ा हो, क्विकली फिट होता है सारा। अब इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? मेथड्स ऑफ इंडिकेटिंग टैपर। टैपर को प्रति इंच में प्रकट कर सकते हैं, टैपर को प्रति फुट में प्रकट कर सकते हैं, टैपर का अनुपात देकर प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि 1:50, यानी कि 50 की लेंथ में 1 के रेशियो में आगे बढ़ता है। टैपर को डिग्री देकर प्रकट करते हैं। डिग्री, जैसे मैंने कहा कि दोनों सिरे इसके समांतर नहीं है तो कहीं कहीं जाकर मिलते हैं, वो जहां मिलते हैं वह उस शंकु का शीर्ष कोण माना जाता है। तो शीर्ष कोण के क्लासिफिकेशन के अनुसार भी हम इसको देख शो करते हैं कितने डिग्री पर ये हमारा टैपर है। टैपर को नंबर देकर प्रकट करते हैं कि एक नंबर में क्या डायमेंशंस हैं, उसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसका डायमेंशन, अंदर का बाहर का क्या डायमेंशन है। जैसे मोस्ट नंबर टैपर नंबर 2 का सभी डायमेंशन फिक्स होंगे, चाहे वो यहाँ बने चाहे वो अमेरिका में बने। भारतीय स्टैंडर्ड टैपर को अनुपात और मानक नंबर देकर प्रकट कर सकते हैं। जैसे 1:12, यानी कि 1:12 कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड 3458। इस स्टैंडर्ड में आपको पूरी जानकारी इस टैपर के बारे में मिल जाती है, इसीलिए इसका नाम है भारतीय स्टैंडर्ड टैपर। अब हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से होता है, सेल्फ फोल्डिंग टैपर और क्विक रिलीजिंग टैपर। सेल्फ फोल्डिंग टैपर में टैपर का जो शीर्ष कोण है वो 3 डिग्री होता है। यह टैपर स्वयं लॉक हो जाता है, जैसे टैपर शैंक ड्रिल, रीमर्स, जो कटिंग टूल्स वगैरह हैं वो क्विकली फिट करो, क्विकली काम करो, क्विकली निकालो, इसके लिए इसके जो सेल्फ फोल्डिंग टैपर होते हैं। तो क्या कोण किया इसका? 3 डिग्री का कोण उसमें दिया जाता है। क्विक रिलीजिंग टैपर का कोण बड़ा होता है, क्योंकि मशीन में क्विकली फिट करना है और फिट करने के बाद इसको निकालना है, लेकिन इसमें एक लॉकिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है। वो लॉक खोल करके ही वो निकलते हैं और लॉक लगा करके ही वो फिट होते हैं। जैसे मिलिंग मशीन का आर्बर, मिलिंग मशीन में टूल लगाते हैं, क्विकली फिट बार बार निकालना बंद करना पड़ता है, लेकिन हमें एक रिजिड मैकेनिक की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उसको फिट करने के लिए एक लॉकिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है। 2 प्रकार से हुआ, सेल्फ फोल्डिंग और क्विक रिलीजिंग। अब हम विभिन्न प्रकार के टैपर के स्टैंडर्ड के बारे में जानते हैं। तो पहला स्टैंडर्ड हमें मिलता है मोर्स टैपर। मोर्स टैपर भी एक टाइप है, ये एक स्टैंडर्ड टैपर है। इसका प्रयोग प्रायः कटिंग टूल्स की शैंक और मशीनों के स्पिंडल में किया जाता है। ये डायमेंशंस
आपको जो मिलेंगे वो कटिंग टूल्स में या मशीनों में मिल जाता है, ताकि वो इंटरचेंज करते हुए काम क्विकली कर सके। यह टैपर 0 से 7 नंबर तक दिया जाता है, यानी कि कुल 8 साइजों में। 0 से 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, कुल 8 साइज हुए। तो 0 नंबर भी उसमें एक साइज होता है। ये 8 साइज पाया जाता है, जिसका टैपर 5/8 इंच प्रति फुट और शीर्ष कोण लगभग 3 डिग्री होता है। ये एक सेल्फ होल्डिंग टैपर है, अपने आप पकड़ लेता है, सेल्फ होल्डिंग टैपर है। अब इस बारे में थोड़ा और गहराई जानेंगे। ये सॉकेट है और ये है स्लीव। सॉकेट जिसमें अंदरूनी टैपरनेस दिया हुआ है, स्लीव जिसमें बाहरी टैपर दिया हुआ है। इसमें ये पार्ट्स लगा हुआ है, देखते हैं। ये इसका टैंग है और ये इसकी लेंथ बी लेंथ स्लीव की पूरी लेंथ को बोलते हैं। के लेंथ हमारी जो टैपर एरिया है, जो टैपर इसमें फिनिश की गई है, उसी एरिया को हम के नाम दिए। जो एरिया एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, जो स्लॉट है जहां पर हमारा टैंक अंदर जाता है, उसे बोलते हैं एल। दो चीजें रहेंगी, छोटा डायमेंशन और बड़ा डायमेंशन। तो बिगर डायमेंशन को बोलेंगे ए और स्मॉल को बोलेंगे डी। इन्हीं सब डायमेंशंस का एक चार्ट बनाया जाता है और यही चार्ट मानक के रूप में प्रयोग होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कुल 8 हुए। इसमें ए बिगर डायमेंशन, डी स्मॉल डायमेंशन, एल टंग लेंथ, बी फुल लेंथ ऑफ स्लीव और के टैपर एरिया का लंबाई। तो 0 साइज देखते हैं, ये 0.3561 इसका डायमेंशन है बिगर, स्मॉलर है 0.2520। अब ये 0 साइज के हर एक स्टेपर में यही साइज आपको प्राप्त होगा। एल जो टैंग एरिया है इसका 0.5625, जो फुल लेंथ ऑफ स्लीव है वो 2.3438 और इसका टैपर एरिया 1.7813। वन साइज में 0.4750, 0.3690, लेंथ इसकी 0.7500 और 2.5825, 1.8125। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। 2 का है 0.700, 0.5720, 0.8750, 3.1250, 2.2250। इस प्रकार बढ़ते हुए जो 7वां हमारा आखिरी आता है, देखते हैं साइज में कितना अंतर आ जाता है। इसका बिगर डायमेंशन 0.3561 था, इसका बिगर डायमेंशन 3.270 आता है। 3 इंचेस, क्वाइट ए बिग साइज। स्मॉल डायमेंशन 2.75 और इसका लेंथ टैंक की 2.6250 और इसकी लेंथ स्लीव की लेंथ 11.6250 और इसका टैपर एरिया 9 इंचेस दिया हुआ है। ये एक मोस्ट टैपर का टोटल एक चार्ट है, इसको आप समझेंगे। मैंने कहा 0 से 7 कुल 8 टैपर होते हैं। अगला टैपर जानते हैं, जार्नो टैपर। जार्नो टैपर भी एक स्टैंडर्ड टैपर है। जब मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड की, इसका मतलब होता है कि कुछ नियम कानून तय किए जाते हैं कि हर एक पार्ट में यही चीजें मानी जाएंगी। ये नियम और कानून होते हैं, उसी का नाम है स्टैंडर्ड। तो जार्नो भी एक स्टैंडर्ड है और ये स्टैंडर्ड जैसे मोर्स था ऐसे ही जार्नो टैपर है। तो जार्नो टैपर में अधिकतर इसका जो पार्ट बनते हैं उनका प्रयोग मशीनों में किया जाता है। तो मशीनों, बड़ी बड़ी मशीनों में इस टैपर के द्वारा प्रयोग यूज करते हैं, जिसका साइज 1 से लेकर के 20 तक विभिन्न नंबरों में मिलता है। यहाँ पर देखिए ये एक पार्ट है, ये पार्ट लेथ मशीन में फिट होने वाला टेल स्टॉक में फिट होता है। डेड सेंटर है। डेड सेंटर में जॉब को सपोर्ट किया जाता है जब उसमें मशीनिंग करते हैं। इंड में आप देखिए स्लॉट बना हुआ है। ये स्लॉट में चूंकि बड़े इसके डायमेंशन हैं, इसको होल्ड करने के लिए लॉकिंग व्यवस्था होती है। ये इसका टैपर लेंथ है। ये छोटा कोण है, ये बड़ा कोण है। ये छोटा कोण, ये बड़ा कोण, ये जार्नो के पैरामीटर के हिसाब से होगा। ये भी वही है लेकिन कट लेंथ में, हाफ लेंथ।
ये भी देखिए आपको वही है बुल नोज, अलग अलग साइज दिए होते हैं, बहुत सी वैरायटी होती है। मैंने कहा 1 से लेकर के 20 नंबर तक साइज होता है जो जार्नो टेपर में आता है। ये क्विक रिलीजिंग लेकिन सेल्फ लॉकिंग नहीं है, लॉकिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। ब्राउन एंड शार्प टेपर, ये सेल्फ होल्डिंग और क्विक रिलीजिंग स्टैंड टेपर है। इसका अधिकतर प्रयोग कटिंग टूल्स, स्टैंड और मशीनों के पार्ट्स में किया जाता है। इसमें देखिए इसमें 2 टेपर दिए हुए हैं, ये कटिंग टूल ये होल्ड करने के लिए और ये पीछे मशीन फिट करने के लिए। सेल्फ होल्डिंग टेपर BS1 से लेकर के BS18 तक विभिन्न साइजों में पाया जाता है। BS1 से BS18 यह टेपर लगभग 0.500 इंच प्रति फुट होता है। जो BS1 से लेकर 18 तक की बात कर रहा हूं मैं, ये 0.500 प्रति फुट, 0.5 इंच। लेकिन एक खास साइज है BS10, इसको ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ये BS10 का साइज 0.516 टेपर प्रति फुट होता है। ये खास साइज है, तो मद्देनजर रखेंगे। पिन टेपर, पिन टेपर भी एक टर्न टेपर है जो कि टेपर पिनों को दिया जाता है। टेपर पिनों का प्रयोग 2 ट्यूब्स को शाफ्ट के ऊपर फ्लैंज को या शाफ्ट के ऊपर दूसरी स्लीव पर फिट करने में हमारा इसका प्रयोग पिनों का प्रयोग किया जाता है। वो पिनें क्विकली निकलें, क्विकली फिट हों, इसके लिए पिनें भी टेपर की जाती हैं ताकि इन्हें होल्ड करने की नटबोल्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये पिनों का जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो पिन टेपर में दिया जाता है। पिन टेपर क्या स्टैंडर्ड है? 0.25 इंचेस प्रति फुट, यानी कि 0.25, 1 फुट में 0.25 की बढ़त या घटत होगी। इस प्रकार का टेपर पिन रिमर पर भी दिया जाता है, मैं आगे आपको बताऊंगा इसको। तो पिन रिमर यानी कि जो पतले पतले रिमर होते हैं उनको भी पिन टेपर के द्वारा उनको टेपर दिया जाता है और वो हमारे रिमिंग करते हैं। टेपर पिनें 0 से 13 नंबर तक कुल 14 साइजेज में पाई जाती है। ब्रिटिश सिस्टम में टेपर की मात्रा 1:48 और मीट्रिक सिस्टम में 1:50 होती है। 1:48 का मतलब आप समझिए कि ब्रिटिश सिस्टम में हमेशा इंचेस, फुट, 2 फुट, 3 फुट इस प्रकार से होता है। तो 1 फुट में 12 इंच, 2 फुट में 24 और 4 फुट में 48। तो 48 इंच में कुल 1 इंच की बढ़ोतरी जहां हो रही है वह वाला जो टेपर है 1:48 एक उदाहरण है। कुल साइज के 0 से लेकर के 14 साइजेस तक पाए जाते हैं ब्रिटिश में। और टेपरनेस जो हमारी मीट्रिक में दी जाती है वो होती है 1:50। मैंने कहा 50 यानी कि मीट्रिक सिस्टम में आपने देखा होगा मीटर में 10, 10 में 10, 10 में 10 इस प्रकार से भाग होते हैं। तो उसी प्रकार से 50 सेंटीमीटर में ये 1 सेंटीमीटर की बढ़त होती है, उसे बोलते हैं हमारा मीट्रिक सिस्टम की बढ़त, और ये है 1:50 रेशियो। यह है पिन टेपर सेल्फ होल्डिंग टेपर होता है, यानी कि इसके लिए कोई लॉकिंग डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है। ये कुछ फिगर देता हूं आपको। ये फिगर है पिन टेपर का, दोनों सिरे में फिनिश किया हुआ है, कोई लॉकिंग मीडियम की आवश्यकता नहीं है, कोई होल नहीं है, कुछ नहीं है। ये पतले पतले पिन हैं, मोटे मोटे पिन हैं, इनका जो डायमेंशन दिया है वो पिन टेपर ही दिया हुआ है। इसको फिट करना आसान है। होल अलाइन करने के बाद में लाइटली एक हैमर से इसको टैप करना है और ये इंस्टॉल हो जाता है। निकालने के लिए अपोजिट साइड से इसको हैमर करना है हल्का सा और ये पिन बाहर आती है। अधिक जोर का हैमर इसको नहीं करने हैं क्योंकि इसका हेड मशरूम हो जाएगा, मशरूम होने से इसे बचाना है, ये खास ध्यान रखना है। तो पिन पतली हैं, टूट सकती हैं, अगर एक बार बेंड हो गई तो इसकी कार्यक्षमता खत्म हो जाती है। तो बचाने के लिए आप देखिए होल जब परफेक्टली अलाइन होते हैं तभी ये पिनों को टैप करना है और एक मजबूती से पकड़ लेता है ऑटोमेटिकली, तो सेल्फ फोल्डिंग है और उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है। अगला है इंडियन स्टैंडर्ड टेपर। अब भारत स्टैंडर्ड आ गया। इंडियन स्टैंडर्ड में भारतीयों ने भी बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं और उन्होंने अपने मानक तैयार किए हैं। अपने मानकों में उन्होंने विभिन्न प्रकार के मानक तैयार किए हैं, जैसे जिसमें से टेपर का मानक 3458, इंडियन स्टैंडर्ड 3458,
जिसको 1966 में अडॉप्ट किया गया था। इसके अनुसार यह टेपर 1:0.066 से लेकर के 1:100 तक होता है। कुल 38 साइज में यह टेपर पाए जाते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टेपर। कार्य के अनुसार भारतीय स्टैंडर्ड को टेपर देकर के जॉब को आप बनाकर प्रयोग कर सकते हैं, और ये सभी जगह में विनम्रशीलता के गुण के कारण कहीं भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से इंडिया में किसी कोने में आप प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ चार्ट बुक लिस्ट है कि कितने कितने स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर वर्नियर हाइट गेज का एक अलग स्टैंडर्ड है, दूसरा अलग अलग गेजेस का अलग अलग मानक दिए हुए हैं। प्लेन बी ब्लॉक, आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार के दिए हुए हैं। इसमें टैपर का जो साइज है वो आपने अभी देखा IS 345। आगे बात करते हैं मेट्रिक टेपर के बारे में। ये एक सेल्फ होल्डिंग टेपर है और क्विक हीलिंग टेपर भी है। सेल्फ होल्डिंग टेपर का शीर्ष कोण 2.2 डिग्री 51 मिनट 51 सेकेंड होता है, जिसे 4, 6, 80, 100, 120, 160, 200 नंबरों से हम इंडिकेट कर सकते हैं। ये जो नंबर दिए हुए हैं, यह नंबर बड़े व्यास को मिलीमीटर में इंडिकेट करते हैं, छोटे व्यास को नहीं। बड़े व्यास को मिलीमीटर में शो करने के लिए ये मेट्रिक सिस्टम टेपर यूज होता है। आप देखिए 4, 6, 80, 4 छोटा वाला, उससे बड़ा, उससे बड़ा, आगे बढ़ते जाते हैं। अलग अलग साइजेस आपको मिलेंगे मेट्रिक सिस्टम में। थोड़ा समझते हैं इसको और गहराई से। ये इसका एक बड़ा डायमेंशन है D, छोटा डायमेंशन स्मॉल d। इसको हम यदि बढ़ते हुए क्रम में जाएं, अक्ष रेखा से बड़े डायमेंशन की ओर चलें, तो 20 लंबाई में ही यदि इसका डायमेंशन 1 बढ़ जाता है, यानी कि 20 मिलीमीटर की लेंथ में 1 मिलीमीटर की बढ़त हो जाती है डायमेंशन में, तो इसको बोलते हैं 1:20 रेशियो। इस बढ़त में जब आगे समझेंगे कि अगर हमने 20 में देखा कि 1 है, तो 40 में ये 2 हो जाएगा, 60 में 3 हो जाएगा, 80 में 4 हो जाएगा और 100 में 5 हो जाएगा। यानी कि D+1 20 मिलीमीटर में बढ़त की, D+2 40 में, इस प्रकार 100 मिलीमीटर में ये 5 मिलीमीटर बढ़ जाता है। तो 5 मिलीमीटर की डायमेंशन D+5 बड़ा है। ठीक, ये इसका रेशियो समझने का तरीका है कि ये एक समान रूप से इसकी लंबाई आगे बढ़ती जाती है, और कितनी लेंथ में हमने इसको लिया, उस लेंथ कितना इसका डायमेंशन बढ़ा या घटा, उसी को उसका टेपरनेस कहते हैं। आज टेपर के बारे में हमने जाना, तो सारांश में कुछ बिंदु पर दोबारा चर्चा करेंगे कि टेपर क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं। टेपर मैंने कहा कि अक्ष रेखा से समरूपता में बढ़ते हुए घटते हुए, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में जो अंतर होता है उसे टेपर कहा जाता है। इसके लाभ क्या हैं? इसमें पार्ट्स आसानी से फिट हो जाते हैं। मशीन पार्ट्स की फिटिंग के समय में बचत होने से प्रोडक्शन में काफी सुधार होता है, और समय का बचना ही प्रोडक्शन सुधार और पैसे की बचत होती है और पैसे की बढ़ोतरी होती है। टेपर को 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, सेल्फ होल्डिंग टेपर और क्विक रिलीजिंग टेपर। इसमें हमने टाइप्स के बारे में जाना। सबसे पहला टाइप्स मोर्स टाइप, जिसमें 0 से 7 8 प्रकार के टाइप्स थे इसमें, और एक चार्ट समझा आपने कि 0 का साइज क्या है और 7 का साइज क्या है। ब्राउन एंड शार्प क्विक रिलीजिंग टेपर होता है, बड़े मशीन पार्टों में इसको दिया जाता है। पिन टेपर का प्रयोग भी दिया जाता है। जार्मो भी आपने पढ़ा बीच में। इंडियन स्टैंडर्ड टेपर के बारे में जाना। इंडियन स्टैंडर्ड टेपर अलग अलग पार्ट्स के लिए एक स्टैंडर्ड मानक बनाए गए हैं। इसका एक पूरी ग्रंथावली है, अलग अलग वर्षों में इसको अडॉप्ट किया जाता है। बड़े बड़े इंजीनियर्स बैठते हैं, उसको तय करते हैं। मिट्टी टेपर भी आपने जाना। मिट्टी टेपर छोटे छोटे टैप में फिट होता है, और इसका प्रयोग भी केवल बड़े डायमेंशन को शो करने के लिए किया जाता है। बड़े डायमेंशन को शो करने से हमारा छोटे डायमेंशन की आसानी रहती है।
अब ये जो मैंने आपको बताया, आशा करता हूँ ये सभी पार्ट आपको जो क्लास ली गई है बलबीर सिंह द्वारा फिटिंग सिद्धांत की जो पुस्तक में लिखी है उसे लिया गया है, निम्न एप्लीकेशन लिखा हुआ है और गूगल से कुछ फिगर्स के लिए गया है। आशा करता हूं कि आज के इस लेक्चर से आपको टेपर के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल हुई होगी और यह जानकारी का प्रयोग करते हुए आप इंडस्ट्री में इसको प्रयोग करते हुए काम करेंगे और अपनी ग्रोथ बनाएंगे और अपने जीवन में लाभ अर्जित करेंगे। धन्यवाद।